हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अभी तक जो है हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में पढ़ा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब उसके लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा। वो दोनों वीडियो अभी तक अगर आपने ना देखे हो तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन भी आएगा। अभी जो है आज हमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसमें कौन कौन सी मोशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले 3 रोटेटरी मोशंस होती हैं, जिसमें एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एंटीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल। ये उसके अलावा जो है ट्रांसलेटरी मोशन होती हैं, जैसे कि ये जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है तो इसमें सुपीरियर ट्रांसलेटरी मोशन, इंफीरियर ट्रांसलेटरी मोशन, मीडियल ट्रांसलेटरी मोशन, लेटरल ट्रांसलेटरी मोशन, उसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो इतनी जो मोशंस है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स पे होती हैं। अब बेसिकली अब होता क्या है, जब भी हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की बात करें तो हम जो लेटरल एंड होता है क्लेविकल का उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। उसी तरह से डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। तो ये जो भी मोशंस है उसमें क्लेविकल जो है उसके लेटरल एंड को रेफरेंस पॉइंट लेना है। सो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले एलिवेशन डिप्रेशन ही देखते हैं। अगर यहाँ पे एलिवेशन डिप्रेशन हो रहा है और ये प्लेन है तो फ्रंटल प्लेन को क्या है, पैरेलल, तो इसलिए जो है फ्रंटल प्लेन पे ये मूवमेंट हो रही है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। अगर प्लेन और एक्सिस में अभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, उस पे प्लेन एंड एक्सिस इन ह्यूमन बॉडी करके वीडियो है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा उसका, और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एलिवेशन डिप्रेशन जो है वो फ्रंटल प्लेन और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की मूवमेंट है। अब एलिवेशन की रेंज है 48 डिग्री और डिप्रेशन की जो है वो है लेस देन 15 डिग्री। एलिवेशन के लिए जो मेन 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है अपर ट्रेपेजियस एंड लिवेटर स्कैपुली, और डिप्रेशन के लिए सेरेटस एंड लोअर ट्रेपेजियस फाइबर। तो याद रखना, एलिवेशन अपर ट्रेपेजियस फाइबर, डिप्रेशन लोअर ट्रेपेजियस फाइबर। उसके अलावा इसमें लिवेटर स्कैपुली हेल्प करती है और डिप्रेशन में सेरेटस एंटीरियर। एलिवेशन की मूवमेंट ज्यादा होती है, 48 डिग्री रेंज ऑफ मोशन होता है, जबकि डिप्रेशन की लेस देन 15 डिग्री। तो ये एक मूवमेंट हो गई। अब नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में क्या होता है, इस तरह से प्रोट्रैक्शन में लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल एंटीरियरली आता है प्रोट्रैक्शन में, और रिट्रैक्शन में लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो पोस्टीरियरली चला जाता है। तो ये जो 2 मूवमेंट हुई, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, इस तरह से हो रही है, इस तरह से, तो वो किसके पैरेलल है, ट्रांसवर्स प्लेन के, और वर्टिकल एक्सिस पे ये मूवमेंट हो रही है। अब प्रोट्रैक्शन जो है, सबसे पहले हम प्रोट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसका रेंज ऑफ मोशन होता है 15 to 20 डिग्री। मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, ये प्रोट्रैक्शन के लिए होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर माइनर और सेरेटस एंटीरियर। रिट्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो पीछे साइड वाले हैं, ट्रेपेजियस एंड रोम्बॉइड्स। रिट्रैक्शन के लिए ट्रेपेजियस एंड रोम्बॉइड्स रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट मूवमेंट है पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल। पहले समझ लेते हैं कि ये मूवमेंट क्या है, बाद में इसके बारे में रेंज देखते हैं। पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल मतलब inferior surface of clavicle move upwards, that's why it is known as upward rotation of clavicle. Suppose ये क्लेविकल है, ये जो साइड है वो उसकी inferior surface है, ये lateral end है, ये medial end है। अगर inferior surface इस तरह से क्लेविकल की upward आती है, upward, और ये जो है posteriorly, तो उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल, और उसे ही बोलेंगे अपवर्ड रोटेशन ऑफ क्लेविकल। When inferior surface of clavicle moves upward
and posteriorly it is known as posterior rotation of clavicle और upward rotation of clavicle. इसका range of motion होता है as much as 50 डिग्री. अब एंटीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल क्या होता है? पोस्टीरियर रोटेशन जो हुआ उसका रिवर्स मूवमेंट की क्लेविकल जो है वो फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आएगा. पहले यहाँ पे था, ये गया अपवर्ड रोटेशन ऑफ क्लेविकल मतलब पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल. अब वापस से जब वो क्लेविकल न्यूट्रल पोजीशन में आएगा फिर से इंफीरियर एंड वहीं पे आ गया तो उसे बोलेंगे एंटीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल. So reverse motion of posterior rotation of clavicle is known as anterior rotation of clavicle. Anterior rotation देखा जाए तो इस तरह से होना चाहिए पर ये काफी कम मूवमेंट होती है, लेस देन 10 डिग्री. ये ज्यादातर जो है यही जो है पोस्टीरियर रोटेशन उसी का जो अपोजिट है जिसमें क्लेविकल फिर से न्यूट्रल जाता है उसी को जो है एंटीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल बोलते हैं. तो ये था क्लेविकल की मोशंस के बारे में, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की मोशंस के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं या आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेशन में जरूर बताएं. मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.